Hello students, welcome to my channel. Myself Jyoti Chauhan. Today I am going to teach Darwin theory of evolution and speciation. So let's start. तो आज हम डिस्कस करेंगे डार्विन थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन। बेसिकली हम देखेंगे कि इवोल्यूशन के केस में डार्विन का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है और जो डार्विन थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन है उसको हम थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन भी बोलते हैं बिकॉज क्योंकि उन्होंने बताया था कि नेचर के थ्रू जो बेस्ट ऑर्गेनिज्म होते हैं यानी जिनमें ज्यादा फेवरेबल वेरिएशन प्रेजेंट होती है वही ऑर्गेनिज्म जो है वो सरवाइव कर पाते हैं एंड देन फिर रिप्रोडक्शन के थ्रू अपने जो ट्रेड्स हैं वो नेक्स्ट जनरेशन को पास करते हैं। तो डार्विन ने जो थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन है उसको अपनी एक बुक ओरिजिन ऑफ स्पीशीज 1859 में प्रोवाइड किया था। वैसे उनकी थ्योरी जो है वो बेसिकली नेचुरल सिलेक्शन पर बेस्ड है। तो डार्विन थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन में हम देखेंगे बेसिकली हम ना कोई एक पर्टिकुलर पॉपुलेशन लेते हैं एक पर्टिकुलर एरिया में, तो वहां पे देखेंगे वहां पे वेरिएशन प्रेजेंट होगी। तो कुछ ऑर्गेनिज्म में ज्यादा फेवरेबल वेरिएशन प्रेजेंट होंगी देन द कंपैरिजन टू द अदर। अब वहां पर उसी एरिया में हम देखेंगे कि मतलब जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं उनके बीच में फूड के लिए, स्पेस के लिए, मेट के लिए जब उनके बीच में कंपटीशन होगा तो जिनमें फेवरेबल वेरिएशन प्रेजेंट है वो अपने आप को सरवाइव कर पाएंगे और जिनमें फेवरेबल वेरिएशन प्रेजेंट नहीं है वो अपने आप को सरवाइव नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पर हम देखेंगे जो सरवाइव कर पाएंगे वही प्रेजेंट रहेंगे और जो सरवाइव नहीं कर पाएंगे वो एलिमिनेट कर दिए जाएंगे। देन फिर यानी नेचर के थ्रू उनको सेलेक्ट किया गया है जिनमें फेवरेबल वेरिएशन है, अब वो रिप्रोडक्शन के थ्रू अपनी जो स्पीशीज है उसको कांस्टेंट करेंगे अर्थ पर और इस तरह से जो ट्रेड्स हैं उनको ट्रांसफर करेंगे फ्रॉम वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन। तो इसका बेस्ट एग्जांपल लेते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे रेजिस्टेंस टू एंटीबायोटिक्स इन केस ऑफ बैक्टीरिया। मतलब बेसिकली जब एंटीबायोटिक्स का यूज किया गया माइक्रोब्स की ग्रोथ को प्रिवेंट करने के लिए, उनको किल करने के लिए, तो देखा गया कि कुछ बैक्टीरिया जो थे उनमें मतलब एंटीबायोटिक्स के अगेंस्ट रेजिस्टेंस जो है वो क्रिएट हो गई। तो मतलब वो जो है बेसिकली उनमें ये फेवरेबल वेरिएशन जो है वो क्रिएट हो गया। अब यही जो वेरिएशन था वो नेक्स्ट जनरेशन को उन्होंने ट्रांसफर किया। तो इस तरह से हम देखेंगे कि किस तरह से रेजिस्टेंस इन एंटीबायोटिक्स जो है वो बैक्टीरिया में इवोल्यूशन यानी नेचुरल सिलेक्शन को शो करता है। नेक्स्ट एग्जांपल लेंगे हम पेस्टिसाइड्स ऑफ एंथ्रोपोजेनिक एक्शन। एंथ्रोपोजेनिक एक्शन यहाँ पे वर्ड यूज किया गया है एक्शन ऑफ मैन के लिए। तो सिंपल जैसे आपने देखा होगा डीडीटी जो कि एक पेस्टिसाइड्स है, तो इसका यूज हम बेसिकली इंसेक्ट या पेस्ट या वीड्स जो होते हैं उनको किल करने के लिए यूज करते हैं। तो देखा गया कि जब उसको क्रॉप्स पे स्प्रे किया गया तो बेसिकली वहां पे जो कुछ ऑर्गेनिज्म थे उनमें डीडीटी के अगेंस्ट जो है वो रेजिस्टेंस जो है वो क्रिएट हो गई, तो इसलिए वो अपने आप को सरवाइव करने लगे। लेकिन कुछ जो थे उनमें डीडीटी के अगेंस्ट रेजिस्टेंस क्रिएट नहीं हुई। तो जिनमें रेजिस्टेंस क्रिएट हुई अब फिर वो जो है जनरेशन टू जनरेशन अपनी प्रोजेनी को इंक्रीज करने लगे। तो इस तरह से ये भी जो है वो नेचुरल सिलेक्शन का एग्जाम्पल है। और इसके अलावा हम देखेंगे जिराफ। तो हम देखेंगे पहले जो जिराफ थे पहले वो शॉर्ट नेक के थे बिकॉज क्योंकि अर्थ पे जो वेजिटेशन थी उसको वो ईटिंग करते थे। लेकिन जब धीरे धीरे वेजिटेशन फिनिश होने लगी तो वो ट्रीज की लीव्स को उचक के खाने लगे, तो उनके जो नेक के मसल्स थे वो स्ट्रेच हो गए। और इस तरह से हम देखेंगे कि अब जो जिराफ होते हैं वो लॉन्ग नेक वाले होते हैं। तो बेसिकली हम आज डार्विन थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन को डिस्कस करेंगे। डार्विन थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन को दैट इज नोन एज अ थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। और डार्विन ने अपनी एक फेमस बुक थी जिसका नाम था ओरिजिन ऑफ स्पीशीज।
1859। तो अगर हम डार्विन थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन के पॉइंट्स देखते हैं, फर्स्ट पॉइंट अगर हम देखते हैं तो वेरिएशन इज प्रेजेंट, वेरिएशन इज प्रेजेंट among individual तो वेरिएशन इज प्रेजेंट अमोंग इंडिविजुअल ऑफ अ स्पीशीज। हाँ, फिर उनमें कंपटीशन हुआ। हाँ, दे compete for resources like food, space and mate. So those individuals survive which have favorable variation. Another eliminate. And through the process of reproduction, they transfer traits to next generation. तो सबसे पहले मतलब एक ही स्पीशीज के जितने भी इंडिविजुअल्स थे उनमें वेरिएशन प्रेजेंट थी, और फिर उनमें रिसोर्सेज के लिए कंपटीशन हुआ। तो जो इंडिविजुअल्स मतलब जिनमें ज्यादा फेवरेबल वेरिएशन थी वही सरवाइव कर पाए, और जो सरवाइव नहीं कर पाए वो अदर एलिमिनेट हो गए। फिर वो रिप्रोडक्शन के थ्रू जो ट्रेड्स थे उनको नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसफर करेंगे। अब हम देखेंगे डार्विन थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन। वैसे तो इसको बहुत ज्यादा एक्सेप्टेड किया गया, बट हाँ इसको भी बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज किया गया, बिकॉज देखा गया कि नेचुरल सिलेक्शन जो है वो इवोल्यूशन के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है, उसके साथ साथ जो अदर फैक्टर्स हैं वो भी रिस्पॉन्सिबल है। तो यहाँ पे हम देखेंगे बेसिकली जैसे हमने डिस्कस किया है कि वेरिएशन कैसे अराइज होती है, क्या रीजन है क्यों वेरिएशन अराइज होती है। तो यहाँ पे एक सिंपल प्रोसेस है जिसे हम बोलते हैं म्यूटेशन। म्यूटेशन जो है सिंपल क्या है, अगर सडनली चेंज इन द जीन, अगर जीन में सडनली चेंज आ जाता है तो दैट इज नोन एज अ म्यूटेशन। तो देखा गया कि अगर हमारे जीन में चेंजेस क्रिएट होते हैं तब वेरिएशंस क्रिएट होंगी। तो इस तरह से माना गया कि जो डार्विन थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन है वो थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन ना बोलकर उसको हम बोलेंगे थ्योरी ऑफ जेनेटिक वेरिएशन एंड नेचुरल सिलेक्शन। मतलब नेचुरल सिलेक्शन और जेनेटिक वेरिएशन का कॉम्बिनेशन है, तो इसलिए अब इस थ्योरी को सिंथेटिक थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन बोलते हैं। तो अब हम डिस्कस करेंगे स्पीशीएशन। स्पीशीएशन बेसिकली हम देखेंगे जब न्यू स्पीशीज का फॉर्मेशन होगा प्री एग्जिस्टिंग स्पीशीज से, तो दैट इज नोन एज अ स्पीशीएशन। और हम देखेंगे कि स्पीशीएशन के लिए कौन कौन से फैक्टर रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो फर्स्ट वन इज अ जियोग्राफिकल आइसोलेशन। जियोग्राफिकल आइसोलेशन मतलब यहाँ पे क्या है कि स्पीशीज सेम है, मतलब सेम स्पीशीज की जो पॉपुलेशन है वो स्प्लिट कर रही है टू ग्रुप्स में। क्यों?
क्योंकि वहां पे जो जियोग्राफिकल कंडीशंस हैं, जैसे कि जो हमारे डिफरेंट टाइप के बैरियर है, माउंटेन, रिवर, तो ये डिफरेंट होने की वजह से वहां पे सेम स्पीशीज की जो पॉपुलेशन है वो 2 ग्रुप में स्प्लिट की गई है, तो दैट इज नोन एज अ जियोग्राफिकल आइसोलेशन। सेकेंड वन इज अ जेनेटिक ड्रिफ्ट। जेनेटिक ड्रिफ्ट बेसिकली अगर हमारी जीन की फ्रीक्वेंसी में चेंजेस क्रिएट होते हैं तो जेनेटिक ड्रिफ्ट क्रिएट होगा, और ये भी रिस्पॉन्सिबल होगा द फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्पीशीज। एंड द लास्ट इज द वेरिएशंस। तो जैसे अभी हमने देखा भी था कि अगर फेवरेबल वेरिएशन है तो वो सर्वाइव करने में हेल्प कर रही है, और अगर फेवरेबल वेरिएशन नहीं है तो वो सर्वाइव नहीं कर पाएगा। तो वेरिएशन जो होती है वो भी एक तरह से एक न्यू स्पीशीज के फॉर्मेशन में रोल प्ले करती है। तो यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे स्पीशिएशन को। द फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्पीशीज, द फॉर्मेशन ऑफ new species from pre-existing species is known as a speciation. अच्छा, जो फैक्टर रेस्पॉन्सिबल होते हैं, फैक्टर रेस्पॉन्सिबल फॉर स्पीशिएशन फर्स्ट इज अ जियोग्राफिकल isolation. Second is a genetic drift. Change in gene frequency. And last is a variation. अब हम नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे इवोल्यूशन ऑफ आई। तो हम देखेंगे बेसिकली सबसे पहले जो सिंपल आई है वो उसको प्लानेरिया में ऑब्जर्व किया गया, यानी प्लानेरिया में रूडिमेंट्री यानी सिंपल आईज थी, और उनका फंक्शन क्या था, बेसिकली वो लाइट को डिटेक्ट करने में हेल्प करती थी। लेकिन अगर हम ह्यूमन बीइंग्स में, मैमल्स में देखते हैं तो हम देखेंगे कि उनकी जो आई है वो काफी कॉम्प्लिकेटेड है। तो वहां पे भी क्या हुआ है, इवोल्यूशन हुआ है, यानी बेसिकली सिंपल आइज से जो कॉम्प्लेक्स आइज का जो फॉर्मेशन है दैट इज नोन एज अ इवोल्यूशन ऑफ आई। नेक्स्ट टॉपिक है इवोल्यूशन ऑफ फेदर। जैसे कि आपने देखा होगा बेसिकली हम देखेंगे जो डायनासोर्स थे उनके पास भी विंग्स थे, लेकिन वो विंग्स फ्लाइंग के लिए यूज नहीं करते थे। लेकिन फिर बाद में देखा गया कि जो बर्ड्स हैं, बर्ड्स में जो विंग्स होते हैं वो किसके लिए अडेप्ट होते हैं, फ्लाइंग के लिए अडेप्ट होते हैं। तो यहाँ पे भी क्या हुआ, इवोल्यूशन हुआ, यानी उनमें चेंजेस हुआ, उनके बेसिक स्ट्रक्चर्स में चेंजेस हुआ, और चेंजेस होने के बाद हम देखेंगे वो जो है उनको फ्लाइंग में हेल्प करने लगे। तो इससे ये प्रूव होता है कि यानी जो बर्ड्स के जो एंसेस्टर्स हैं वो हमारे रेप्टाइल्स हैं, यानी डायनासोर्स हैं। तो अब हम डिस्कस करेंगे इवोल्यूशन ऑफ आई। इवोल्यूशन ऑफ आई, सबसे पहले जो है ये प्लानेरिया में, हाँ इसमें सिंपल आइज थी, और इनका जो फंक्शंस था टू डिटेक्ट द लाइट, and next evolution of feather। तो सबसे पहले हम देखेंगे मतलब डायनासोर्स में
इनमें जो विंग्स थे वो फ्लाइंग के लिए आर नॉट अडेप्ट, बट धीरे धीरे जब इवोल्यूशन हुआ तो बर्ड्स के केस में दे विंग्स अडेप्ट फॉर फ्लाइंग।